साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जामपुर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। और बिल्कुल आज शुरुआत हो चुकी है बैंकिंग की भी, तो आज हमारे साथ बैंकिंग के भी स्टूडेंट्स हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों का आधा दिन बीत चुका है, जो कि बहुत अच्छा रहा होगा, नहीं होगा तो आने वाले दिन को अच्छा बना लेंगे, ठीक है। तो बाकी का दिन भी आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा जाए। एग्जामपुर और एग्जामपुर के पूरे परिवार की तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, आप सभी की मंजिल तक आपको पहुंचाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली 1 बजे होता है। और क्लास की सबसे अच्छी बात है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को यहाँ पर टच करके चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाली क्लास के साथ। आज का टॉपिक हो जाएगा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ सके। गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल क्लास में आती गुस्से वाली इमोजी कहाँ ही भेजते हो? व्रत है मेरा, हाँ क्यों व्याकुल कर रहे हो इस मन को? ठीक है, थोड़ा शीतल जल पिए और शीतल हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अपनी आज की क्लास को। एक एक पॉइंट में यहाँ पर नोट करूंगी, आपको नोट करने के लिए टाइम दे दूंगी, स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम दे दूंगी। तो पहले चीजों को समझे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया, चाहे एसएससी की बात करते हैं, चाहे बैंकिंग की बात करते हैं, चाहे एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस या पटवार के अंदर, एक क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कंप्यूटर किन 2 मेन घटकों से मिलकर बना है? कंप्यूटर किन 2 मुख्य घटक से या घटकों से मिलकर बना हुआ है? बताइए जरा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रेगुलर बिल्कुल इसी फॉर्म में पूछा गया है। अगर मैं बात करती हूँ इंग्लिश में तो यहाँ पर आता है 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। 2 मुख्य कंपोनेंट्स या घटक के बारे में बात करते हैं। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हो जाएंगे? एक बार जल्दी से आंसर करके बताइए, उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ, आपको सारी चीजें समझाती हूँ। क्लियर है? वाह, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं मैम? हमें तो पहले से पता था जो टॉपिक है वही आंसर होगा। 1 मिनट रुको, आपके कमेंट अब आ गए हैं। बिल्कुल सही, क्या हो जाएंगे? तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर कौन सी 2 मुख्य घटकों से मिलकर बना है, तो कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर के 2 मेन घटक, एक होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। भाई कंप्यूटर में या तो कोई ऐसी चीज है जिसको आप छू सकते हो, माउस हो गई, कीबोर्ड हो गई, मॉनिटर हो गई, या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको आप केवल देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप है, क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं। अब आप कहोगे मैम हम छू तो सकते हैं, छूते हैं तो खुल जाता है। तो भैया व्हाट्सएप थोड़ी ना छू रहे हो आप वो टच स्क्रीन छू रहे हो। तो हम स्क्रीन को छू सकते हैं लेकिन हम उस एप्लीकेशन को नहीं छू सकते। तो जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, जो एक प्रोग्राम की तरह होती हैं, उनको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। और जिन चीजों को हम छू सकते हैं, जो टचेबल होती हैं, उनको बोला जाता है हार्डवेयर। जिनको छुआ जा सकता है वो होती है हार्ड, है ना, वो होती है क्या? वो होती है टचेबल, उनको बोलते हैं हम हार्डवेयर। क्लियर है? चलें आगे,
कुछ कुछ पॉइंट्स को देखें। तो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे आगे, मतलब कल परसों वाले दिनों में। पहले आज हम बात करते हैं हार्डवेयर की, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। साथ में जो भी चीज़ें मैं बताती जाऊँगी उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पता है तो डेफिनेटली दिल खोलकर आप भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, बिल्कुल, चलें आगे। बिल्कुल, जिनको टच कर सकते हैं पीडीएफ मिलेगी क्या? पीडीएफ की अगर मैं बात करती हूं तो पीडीएफ देखो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो बिल्कुल इसकी थ्योरी की तो आपको खुद बनानी पड़ेगी, थ्योरी आपको खुद लिखनी पड़ेगी। हाँ, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के ही जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं मैं उन्हीं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको अवेलेबल करवाऊंगी। इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम हार्डवेयर के साथ कि हार्डवेयर किसको कहा जाता है। क्लियर है? हमने अभी यहाँ पर कुछ देर पहले पढ़ा कि कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स या कंप्यूटर की वो सारी डिवाइस जिनको छुआ जा सके वो हार्डवेयर होती है। इन शॉर्ट आप इसके अंदर लिख सकते हो हर एक या फिर जितनी भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस होती है या फिर कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आउटपुट डिवाइस होती है, ये दोनों की दोनों हार्डवेयर के अंदर आती हैं। ये दोनों की दोनों हार्डवेयर के अंदर आती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस को भी आप टच कर सकते हैं एंड आउटपुट डिवाइस को भी आप छू सकते हैं। तो ये दोनों डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है? इनपुट डिवाइस, और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की, तो ये दोनों डिवाइसेस हमारी क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है? क्लियर? अच्छा, मुझे बताओ आप कैसे पहचानोगे कि कोई डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है? कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल, चलिए अगर मैं बात करती हूँ हरियाणा की क्लास के बारे में, आप लोग पूछ रहे हो। देखो, हरियाणा की क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी थी, अभी फिर से थोड़ा सा होल्ड पर है ना? थोड़ी सी दुविधा चल रही है, बट धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी, है ना? चलो, स्टार्ट तो हो चुकी है बट थोड़ी सी दुविधाएं चल रही हैं, बट धीरे धीरे सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएंगी, दोबारा से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करती हूँ, ऐसे देखो, ऐसे एक डायग्राम बनाओ, जरूरी नहीं है चीजों को लिखो, दिमाग में बैठाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देखो, कोई भी डिवाइस, किसी भी डिवाइस या किसी भी उपकरण के माध्यम से अगर आप कंप्यूटर के बाहर के डेटा को अंदर ला रहे हो, भाई इनका मतलब होता है आना। अगर कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर आ रही है और जिस भी डिवाइस की मदद से आ रही है तो वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाएगी। किसी भी माध्यम से अगर डेटा आप कंप्यूटर के अंदर ले जाते हो तो वो आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनका मतलब कंप्यूटर के अंदर आना, और जिस डिवाइस की मदद से ऐसा हो रहा है तो वो डिवाइस आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। क्लियर? इसका अपोजिट कर दो, आउट। आउट का मतलब होता है बाहर जाओ, है ना? आउट। तो यहां पर हम इसको याद रखेंगे किससे? आउट से। आउट का मतलब बाहर, मतलब जिस भी डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर के डेटा को कंप्यूटर के बाहर भेजते हैं वो डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। वो डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ये तो दो मेन फंक्शंस हो गए अगर इनपुट और आउटपुट की हम बात करते हैं तो। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल सही है। अंदर आएगा तो इनपुट और बाहर जाएगा तो आउटपुट। अब आते हैं हम मुख्य वाले क्वेश्चन पर जो डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीडी के लिए जो आपकी चल रही है रीजनिंग, वो सुबह 8 बजे क्लास होती है, तो 8 बजे वाली क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हो, रीजनिंग के लिए वो है, ठीक है? बाकी आपकी अगर मैं बात करती हूँ राज्यस्थली पर, तो राज्यस्थली पे क्लासेस एज यूजुअल चल रही हैं, वो 9 से 10 चल रही हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज इनपुट डिवाइस के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्टली इनपुट डिवाइस से पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर एक एक करके देखते हुए चलेंगे। क्लियर? तो पहले, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलो, नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है? टू मेन इनपुट डिवाइस, दो मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? बताइए जरा मुझे, दो मुख्य इनपुट डिवाइस के नाम बताइए जिनके बिना काम नहीं चल सकता। वैसे तो बहुत सारी हैं, पर अगर मैं बात करती हूँ मुख्य के बारे में, तो दो मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? दो मुख्य इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? बिल्कुल, अच्छा, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है। कब से होई लागल हो? हाँ, हमरा कितना पता बा।
भाई मॉनिटर आपकी इनपुट डिवाइस थोड़ी ना होती है। मॉनिटर कैसी डिवाइस होती है? आउटपुट होती है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है। अभी जो आप मुझे देख रहे हो वो मॉनिटर के अपनी स्क्रीन के थ्रू ही तो देख रहे हो, वो आउटपुट डिवाइस है, आपको अंदर की डिजिटल चीज़ों को पिक्चर के रूप में बाहर दिखा रही है, ठीक है। तो मॉनिटर नहीं होती इनपुट। अगर मैं बात करती हूँ इनपुट डिवाइस के दो मुख्य के बारे में, तो एक होता है नंबर 1, इसमें होता है कीबोर्ड। नंबर 1 कौन सा होता है? तो नंबर 1 होता है इसमें कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका सबसे पहला आपका इनपुट डिवाइस होता है। दूसरे नंबर पे आता है माउस। वैसे बहुत सारे और भी हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कीबोर्ड और माउस ये दो मुख्य इनपुट डिवाइस होते हैं। बाकी कहने के लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, जिसके बारे में आगे क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के अंदर आपका आ जाता है जॉयस्टिक, इसी के अंदर आता है आपका जॉयस्टिक, इसी के अंदर आ जाता है आपका ट्रैक बॉल, इसी के अंदर आपका आ जाता है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब माइक आ जाएगा। इसी के अंदर आ जाता है आपका वेब कैम, मतलब कैमरा आ जाएगा। इसी के अंदर आ जाता है आपका टच स्क्रीन, छूते हो तो अंदर काम होता है, टच स्क्रीन इसी के अंदर आ जाएगा। इसी के अंदर आ जाएगा आपका लाइट पेन, इसी के अंदर आ जाएगा आपका स्टाइलस, इसी के अंदर आपका आ जाएगा ग्राफिक टैब, इसी के अंदर आपका आ जाएगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसी के अंदर आपका आ जाएगा BCR, बार कोड रीडर, इसी के अंदर OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसी के अंदर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और एटसेट्रा। बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, पर जो मेन बंच बनता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं आपके, तो ये कीबोर्ड से पूछे जाते हैं। तो इसको आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, क्या हो जाएंगे? मैं आपको दिखाई दे रही हूँ ये कौन सी डिवाइस है। देखो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, मतलब आउटपुट हो रहा है ना, तो आउटपुट डिवाइस है आपकी स्क्रीन। अब मैंने ये माइक लगा रखा है, अब देखो जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी बातें डिजिटल फॉर्म में इसके अंदर जा रही है, 0110 की फॉर्म में। माइक मेरी आवाज़ को अंदर भेज रही है, मतलब इनपुट डिवाइस है। आपके फ़ोन में स्पीकर लगा है, तभी जो मैं बोल रही हूँ वो आप तक पहुँच पा रहा है। तो आपके डिवाइस के अंदर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है स्पीकर के द्वारा, तो स्पीकर जो बाहर आवाज़ फेंक रहा है वो आउटपुट डिवाइस है। ऐसे करते हैं, क्लियर है? आगे चलें। हाँ जी, वेब कैमरा क्लास रोज होगी, बिल्कुल रोज होती है क्लास, और क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। ठीक 1 बजे क्लास होती है, 1 बजे टाइम पर आ जाना है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, बेफिक्र रहना इस चीज़ से। तो बाकी आप क्लास ले रहे हो, आपको क्लास से और पता चल जाएगा, है ना। चलो, तो कीबोर्ड करते हैं हम यहाँ पर शुरू। सबसे पहले आज का मेन टॉपिक आप लोगों को नोट डाउन करना है, कीबोर्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पर आज का टॉपिक डालना है, नोट कीजिएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में सारी चीज़ें जितनी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलो, कीबोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ, इसकी शुरुआत किसने की थी? क्रिस्टोफर नाम के व्यक्ति के द्वारा कीबोर्ड की शुरुआत की गई थी। और एक आपके जोहान्स गुटेनबर्ग थे, जिन्होंने टाइपराइटर की शुरुआत करी थी। कीबोर्ड के लिए किनको जाना जाता है? तो कीबोर्ड के लिए शोल्स क्रिस्टोफर को जाना जाता है। और अगर मैं बात करती हूँ टाइपराइटर की, तो शुरुआत किसने की थी? जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक है। जोहान्स गुटेनबर्ग के नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने टाइपराइटर की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? तो टाइपराइटर की शुरुआत की थी। कटर पटर 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 टाइप करता था जो, ठीक है। कीबोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अंदर अक्षरों को डालने के लिए किया जाता है। तो क्या केवल अक्षर ही जाते हैं? भाई कीबोर्ड से क्या आप केवल ABCD टाइप कर पाते हो? नहीं। अगर मैं बात करती हूँ कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अंदर किन किन चीज़ों को भेजने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को भेजने के लिए किया जाता है? तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है यहाँ पर अक्षर, चाहे वो आपकी कैपिटल ABCD हो, चाहे वो आपकी स्मॉल ABCD हो, चाहे कैपिटल हो और चाहे आपकी स्मॉल ABCD हो, ठीक है। साथ ही में हम न्यूमेरिकल मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, नंबर
नंबर में भी टाइप कर सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हो। साथ ही में चिन्हात्मक मतलब सिंबल को भी हम प्रिंट कर सकते हैं, चिन्हों को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। @ डॉलर का साइन, हैश का साइन, कॉमा हो गया, हाइफन हो गया, स्लैश हो गया, बहुत सारे चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए पर्टिकुलरली बिल्कुल आप सबको भी नवरात्रि की बेहद बेहद शुभकामनाएं। ठीक है, अभी पढ़ लो, पहले एक चीज कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद थोड़ा सा छोटू सा ब्रेक ले लेंगे, बट पहले अभी पढ़ लो। अभी फ्लो बन रहा है, फ्लो को मत बिगाड़ना। ठीक है, अच्छा मैं कहाँ से हूँ, मुझसे पूछ रहे हो या आपस में पूछ रहे हो? हाँ, मैं तो फिलहाल अभी एग्जामपुर से हूँ। ठीक है, और वैसे मेरा होम टाउन हो जाता है गोरखपुर से हूँ मैं। ठीक है, चलो क्लियर है? हाँ, पढ़ेंगे, उसको ही पढ़ेंगे, बिल्कुल फिक्र नको करो। ठीक है, चलो उसको ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगी, मतलब बनाकर दिखाऊंगी, उन चीज़ों को भी देखना शुरू करना। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कीबोर्ड बना रही हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखा सकूँ। ठीक है, चलो ये मैंने यहाँ पर एक कीबोर्ड बनाया। कीबोर्ड को पर्टिकुलर 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कीबोर्ड को पर्टिकुलर 4 भागों में बांटा जाता है। कई बुक में देखोगे तो और अलग अलग भाग बना देंगे, बट हम अगर बात करते हैं तो कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, नोट डाउन करना इसको। सबसे ऊपर आता है यहाँ पर एस्केप वाला बटन, फिर यहाँ पर आती है फंक्शन की F1 F2 डॉट 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 करते हुए F12 तक, सबसे ऊपर फंक्शन की। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पर आपके चिन्हात्मक आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 आ जाते हैं, साथ ही में ये वाला साइन आ जाता है, तो ये कुछ चिन्ह यहाँ पर आते हैं। यहीं पर आपको कैप्स लॉक भी मिल जाता है, यहीं पर आपको ABCD भी मिल जाता है, यहीं पर ऑल्ट शिफ्ट और स्पेस बार भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ABCD भी होता है, आपका स्पेस बार भी होता है, विंडो की भी होती है और ऑल्ट शिफ्ट भी होता है। ठीक है, ये वाला एक पार्ट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको पेज अप, पेज डाउन, एंड और होम वाला बटन भी देखने को मिलता है। इसी के साथ नीचे यहाँ पर डायरेक्शन की होती है, एरो की इसको बोला जाता है, और सबसे एंड में यहाँ पर आपका नंबर लॉक लिखा होता है, नंबर लॉक, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे होते हैं। क्लियर है? कुछ कीबोर्ड मैंने एक रफली ड्रॉ किया है केवल आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उस चीज को देखना है। सबसे पहला भाग ये वाला कहलाता है फर्स्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फंक्शन की। पहले वाले भाग को बोला जाता है फंक्शन की। क्लियर है? फंक्शन की कितनी होती है? ये टोटल 12 होती है। फंक्शन की कितनी होती है? टोटल 12 की होती है, 12 बटन होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ यहाँ नीचे वाले पार्ट में, तो नीचे वाले पार्ट मतलब सेकंड नंबर पे ये होता है, इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमरिक की। इसको कौन से बटन बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमरिक की, जिसमें ABCD भी आ जाते हैं और नंबर 0 1 2 3 भी आ जाते हैं। अब अलग अलग बुक में देखोगे तो ऊपर वाले को स्पेशल, नीचे वाले को एरो बोला है, बट नॉर्मली स्टैंडर्ड की बात करती हूँ तो इस पूरे वाले पार्ट को ही तीसरे भाग में रखा गया है, और इसको नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर लिख देते हैं। इसको बोला जाता है स्पेशल की। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पेशल की। और लास्ट में आपको जो यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है न्यूमरिक की। इसको बोला जाता है न्यूमरिक की, और इसमें कुल मिलाकर 17 बटन होते हैं। तो ये चीज़ें जो डायरेक्टली पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया ताकि आप और अच्छे से देख सको और कर सको। क्लियर है? चलो, समझ में आया? चलें आगे और भी चीज़ों को देखें। थैंक यू सो मच। चलो और भी चीज़ों को देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज याद करनी है, तो बिल्कुल अपने दिमाग को खोल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को याद भी करेंगे क्लास के अंदर एक एक करके। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमको 4 पार्ट पता चले कीबोर्ड के। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा जाता है, और वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आ जाती है हमारी फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले आती है फंक्शन की, जिसमें F1 से लेकर F12 टोटल 12 बटन होते हैं या 12 की होती है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी अल्फा न्यूमरिक की। दूसरे नंबर पे आती है हमारी अल्फा न्यूमरिक बटन, जिसमें 0 1 2 3 4 भी होता है, इसमें सिंबल भी होता है, इसमें आपका कैप्स लॉक भी होता है,
इसमें ABCD भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर होती हैं। फिर आती है आपकी यहाँ पर स्पेशल की। स्पेशल की के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसके अंदर आ जाती हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, एंड की हो गई, डिलीट की हो गई, होम की हो गई, या फिर एरो बटन हो गए। ये सारी चीज़ें स्पेशल की के अंदर आती हैं। और उसके बाद फोर्थ आ जाता है आपका न्यूमरिक की, जिसको हम बोलते हैं नंबर वाली की। इसमें नंबर लॉक के साथ साथ 0 1 2 3 करके सारे नंबर आते हैं, और कुल मिलाकर इसमें 17 की होती है। तो ये तो मोटी मोटी बातें जो डायरेक्टली पूछ लेगा। अब कुछ अलग से जो पूछी जाती है, कुछ बातें जो अलग से पूछी जाती हैं, वो कौन सी पूछी जाएंगी, तो नोट डाउन करना। यहाँ पर पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड के अंदर कितनी टॉगल की होती है। पहले तो मुझे ये बताना टॉगल की होती क्या है, और अगर पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ। कंप्यूटर के अंदर कितनी टॉगल की होती हैं, बताइए जल्दी से। इतना पीते पानी, ठीक है। अरे बातें नहीं करनी, चलिए बताइए यहाँ पे टॉगल की कौन सी होती है। टॉगल की कौन सी की को बोला जाता है, बताना है आपको जल्दी से। वेरी गुड पंकज यादव जी, बिल्कुल 2 होती हैं। वेरी गुड पूजा शर्मा, संगीता, वेरी वेरी गुड भाई। कैप्स लॉक नंबर लॉक, प्रेमा यादव जी बिल्कुल सही है। मीनाक्षी कुमारी, विशाल जी वेरी गुड। संदीप कुमार, सभी का आना स्टार्ट हो चुका है। MCQ भी करने हैं, बिल्कुल जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा MCQ भी करवाऊंगी, वो भी NCERT पर ही होगा, ठीक है। चलो टॉगल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 2 होती है मेन, मोस्ट ऑफ द। टॉगल की किसको बोला जाता है, तो इसको समझना, एक टॉगली पर्सन होते हैं, इंग्लिश का शब्द है। टॉगल व्यक्ति वो होता है जिसके 2 रूप होते हैं। व्यक्ति एक है पर उसके रूप 2 हैं। भाई आपके सामने रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पीछे जाएगा तो बहुत गंदा रहेगा। टॉगली का मतलब होता है 2 व्यक्तित्व वाला, है ना। व्यक्ति एक, काम 2, सेम। टॉगल की में भी क्या होता है, टॉगल की मतलब एक बटन पर उससे होने वाले काम 2। तो यहां पर लिखना टॉगल की का मतलब होता है कि बटन तो एक ही है, एक ही की है, बट उससे काम जो होंगे वो 2 काम होंगे। बटन एक है और काम 2 होंगे, ये टॉगल की का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होती है आपकी कैप्स लॉक। पहली टॉगल की हो जाती है आपकी कैप्स लॉक और दूसरी हो जाती है नंबर लॉक। इसमें और भी चीज़ों को आप यहाँ पर नोट डाउन करना। पहली बार कैप्स लॉक दबाओगे तो सारे लेटर ABCD कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, और दूसरी बार दबाओगे तो सारे ABCD स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। नंबर लॉक में देखोगे पहली बार दबाओगे तो सारे बटन डायरेक्शन की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे इस्तेमाल होगा। और दूसरी बार दबाओगे तो सारे नंबर के तरीके से लिखे जाएंगे, 0 1 2 3 इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो ये आपकी टॉगल की होती है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, आगे वाले पेज पे बताती हूँ, नोट डाउन कर लिया इसे। हाँ स्मॉल लेटर में होता है, बिल्कुल ठीक है। चलो नोट डाउन किया, बहुत अच्छी बात है। चलते आगे, अब और भी चीजें आएंगी। अभी रुको, अभी तो क्लास में याद करवाना है मुझे, अभी तो शुरुआत है। इसके बाद आपको बताना है कि मॉडिफायर की कौन सी होती है, जल्दी से बताना एक बार मुझे। मॉडिफायर की कौन से बटन को कहा जाता है? हिंदी में इसको बोलते हैं हम संशोधक की। हिंदी में इसको संशोधक की के नाम से भी जाना जाता है। मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है और किसका क्या इस्तेमाल होता है, बताइए जल्दी से। 3 होती है, वेरी गुड। ग्रीन कलर की लाइट भी होती है, अच्छा चलो हाँ ग्रीन कलर की लाइट भी होती है, बिल्कुल यही तो पूछेंगे वो, कितनी लाइट होती है और लाइट कब कब जलती है? तो जब कैप्स लॉक ऑन करते हो बंद करते हो, नंबर लॉक ऑन करते हो बंद करते हो, वो लाइट होती है ग्रीन, ठीक है। चलो संशोधक की मैं बात करती हूँ तो ये 3 की होती है, 3 बटन होते हैं। संशोधक की में आती है आपकी कंट्रोल, इसमें ही आता है आपका ऑल्ट, इसी में आता है आपका शिफ्ट। तो ये 3 बटन होते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, संशोधक या मॉडिफाइंग की, ठीक है। कंट्रोल की, इसका इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा MS वर्ड या MS ऑफिस लिख लो पूरे, MS एक्सेल में भी तो होता है। इसका इस्तेमाल MS ऑफिस बहुत सारी शॉर्टकट कीज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल, ठीक है। ऑल्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल्टरनेटिव की, इसका इस्तेमाल किया जाता है माउस के काम को करने के लिए, मतलब जैसे टैब वगैरह करना है, माउस जो एरो वाला काम करता है उस काम को करने के लिए ऑल्ट का इस्तेमाल होता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ये नहीं तो ये सही। सुबह आप उठे, आपको चाय बनानी है,
चीनी नहीं है, गुड़ है, तो चीनी का ऑल्टरनेटिव गुड़ हो गया। ठीक है, आपको कुछ गर्म पीना है, चाय पत्ती नहीं है, कॉफी है, तो चाय का अल्टरनेटिव कॉफी हो गया। क्लियर है? तो ऐसे अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि अगर माउस नहीं है तो आप वही सारे काम ऑल्ट की से कर सकते हो। शिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एस से शिफ्ट, एस से सिंबल, चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए, चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों की को मॉडिफायर की भी बोला जाता है और इन तीनों की को अल्फा न्यूमरिक की भी बोला जाता है। इन तीनों बटनों को अल्फा न्यूमरिक की भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जरा कोई बताएगा? भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये तीनों बटन शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ये तीनों बटन आपके अल्फा न्यूमरिक की में आते हैं, तभी हमने बोला कि इन तीनों को अल्फा न्यूमरिक की भी बोला जाता है। डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया जाएगा उसके ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलें। हाँ, कंट्रोल की बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और भी चीजों को। अभी हाँ, एमएस ऑफिस में होगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है कि आपके कीबोर्ड में मानक कितने बटन होते हैं, मानक कितनी की पाई जाती हैं कीबोर्ड के अंदर, मानक की कितनी होती हैं? नहीं समझ में आ रहा, लिखो इसे। स्टैंडर्ड कितनी कीज होती हैं, स्टैंडर्ड कितनी की आपके कीबोर्ड में पाई जाती हैं? तो यहां पर लिखना 101 से लेकर 108 तक मानक की, 101 से लेकर 108 तक आपकी स्टैंडर्ड बटन पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट अगर कम से कम पूछे, जैसे लैपटॉप वगैरह में कितने छोटे से छोटा लैपटॉप लोगे तो कम से कम भी कितनी की पाई जाएंगी, कम से कम भी कितने बटन पाए जाते हैं? तो लैपटॉप वाला जो छोटू सा कीपैड होता है उसमें 86 पाए जाते हैं, तो कम से कम 86 हो जाएंगे। स्टैंडर्ड 101 से 108 हो जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल भाई। हाँ, 104 स्टैंडर्ड होता है, बट अगर मैं बात करती हूँ, अब तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप 101 से 108 तक यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर है? चलो आगे चलिए। थैंक यू सो मच अजय मीना जी। और इस जहर को आप एक अमृत की तरह पीकर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए, और भी अच्छा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आ रहा है आपको याद करने के लिए सिस्टम। तो अब आपको कुछ चीज मैं याद करवाऊंगी, तैयार रहिए उसके लिए। तो अभी हम फंक्शन की याद करने वाले हैं। हमने पढ़ा टोटल कितनी फंक्शन की होती हैं, तो टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। हमने अभी जस्ट यही चीजें पढ़ी हैं। क्लियर है? अब याद करना है तो थोड़ी देर के लिए चिट चैट छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए बातचीत छोड़ देना, क्योंकि आपको क्लास में ही याद करना है, नहीं तो फिर मतलब मुश्किल हो जाती है याद करना, है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, बोर्ड पर ध्यान दो, चीज़ों को याद करते हैं। फंक्शन की कुल मिलाकर कितनी होती हैं, तो कुल मिलाकर 12 फंक्शन की होती हैं। नोट करना है इसको, F1, F2, F3 और F4। वैसे तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा ना। कहानी बनाकर इसको याद करते हैं। इसमें कुछ और भी इंक्लूड कर दूंगी, अलग अलग चीज़ों को भी पूछ रहा है, अब उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो नोट करना। ठीक है, F5, F6 इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, F7 और F8। बाकी जो बचा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो F9, F10, F11 और F12। क्लियर है? चलो एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और उसके ऊपर सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, उसके ऊपर सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ध्यान देना है आपको, चीज़ों को समझना है। ठीक है, चलो देखो अब क्या होता है। शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी चल रही है, ठीक है, बिल्कुल डूब जाना उसके अंदर। कहानी में क्या होता है? शुरुआत में एक व्यक्ति होता है, उसकी मदद की जाती है। कहानी की शुरुआत में ही मदद हो गई। सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, उसकी हेल्प की जाती है। उसकी मदद करने के बाद जिस व्यक्ति ने उसकी मदद करी वो अपना नाम बदल देता है। भाई जबकि कहानी है वो सतयुग था, अब तो खैर कलयुग है, अब तो जगा कर बोलेंगे मैं ही हूँ जिसने मदद करी है, लेकिन ये कहानी सतयुग की है। ठीक है, सबसे पहले किसी इंसान की मदद होती है। मदद होने के बाद वो व्यक्ति अपना नाम बदल लेता है। नाम बदलने के बाद जब जिसकी मदद हुई वो व्यक्ति होश में आता है तो देखता है कि भाई मेरी मदद किसने करी। ठीक है, तो वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है, सर्च करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है? पहले हेल्प होती है, मदद होती है, फिर वो व्यक्ति अपना नाम बदल देता है, फिर वो उसको ढूंढना शुरू करता है कि मेरी मदद किसने करी। इतना काम होते होते, क्योंकि ये दिन ढल जाएगा ना, 3 काम में दिन ढलेगा, याद रखना।
इतना काम होते होते दिन ढल जाता है, रात हो जाती है। वो व्यक्ति सोचता है कि चलो कल ढूंढूंगा, आज मैं सो जाता हूं। तो वो व्यक्ति अपने आप अपने सारे कामों को बंद करके सो जाता है। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन में वो व्यक्ति उठता है, रिफ्रेश होता है, बिल्कुल अपने आप को रिफ्रेश कर लेता है। उसके बाद एड्रेस बार ढूंढता है कि उसका एड्रेस पता लूंगा, तब उसको ढूंढना शुरू करूंगा व्यक्ति को। एड्रेस देखने के साथ उसकी स्पेलिंग चेक करता है कि कहीं इसके एड्रेस में कोई स्पेलिंग में गलती तो नहीं है, वर्तनी में त्रुटि तो नहीं है। इतना काम करते करते फिर 3 काम कर लिया ना, इतने में ही दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, दोबारा से वो बंद हो जाता है। ठीक है, दोबारा से वो बंद होकर चालू होने के लिए शुरू हो जाता है। फिर तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन में क्या होता है? तीसरे दिन में अभी मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड बताऊंगी, फिर एक्स्ट्रा भी लिखवा देंगे। तीसरे दिन में क्या होता है? वो उठता है, देखता है कि भाई 2 दिन हो गए मैं उसको ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। वो मायूस हो जाता है, उसके चेहरे की चमक गिर जाती है। जैसे ही आगे क्या होगा, आगे उसको एक वही व्यक्ति देखने को मिल जाता है जिसने उसकी मदद करी थी पहले दिन। तो उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और वो इतना खुश होता है कि उसके चेहरे की स्माइल बहुत लंबी हो जाती है, फुल स्क्रीन हो जाती है। जब हम हंसते हैं तो हमारे होठ बड़े हो जाते हैं ना, तो जब वो सामने वाले व्यक्ति को देखता है तो चेहरे की चमक बढ़ते के साथ ही उसकी स्माइल, उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल फुल स्क्रीन हो जाती है। इन सारी चीजों को, इन सारी यादों को वो अपने दिमाग में संजोग के लास्ट में सेव करके रख लेता है। तो यहाँ पर आपकी ये कहानी होती है खत्म, और इसी के साथ शुरू होती है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले क्या हुई? सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद की गई, सबसे पहले हेल्प हुई। तो पहली वाली की का इस्तेमाल होता है मदद करने के लिए, हेल्प की के लिए। फिर उस व्यक्ति ने अपना नाम बदल लिया, रीनेम हो जाती है। फिर नाम बदलने के बाद उस व्यक्ति ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया था कि मेरी मदद किसने करी। और 4 को लिखना Alt + F4। जब पूरा दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, तो वो अपने सारे प्रोग्राम को बंद कर देता है और सो जाता है। तो सारे प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए F4 होती है Alt के साथ। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं F5। दूसरे दिन क्या होता है? तो दूसरे दिन वो रिफ्रेश होता है, उठता है, कहता है आज तो हम छोड़ब ना, आज तो मैं ढूंढ कर छोड़ूंगा। तो उसके बाद वो सबसे पहले उसका एड्रेस ढूंढता है, उसका एड्रेस बार चेक करता है कि भाई कहाँ वो रहता है, और उस एड्रेस के अंदर वो स्पेलिंग चेक करता है, ठीक है, कि कोई वर्तनी में त्रुटि तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है स्पेलिंग में। इतने में ही दिन ढल जाता है। फिर F8 से 8 को ऐसे ही लिटा दोगे तो ये बन जाएगा रिबूट। वो अपने सिस्टम को दोबारा से बंद करके चालू कर देता है। तीसरा दिन होता है, उसके चेहरे की जो चमक होती है या ब्राइटनेस होती है वो गिर जाती है। उसके चेहरे की जो चमक होती है, ब्राइटनेस, वो बिल्कुल डल हो जाती है, गिर जाती है। फिर जैसे उसको सामने वही सेम व्यक्ति देखने को मिलता है तो उसके चेहरे की चमक, ब्राइटनेस इंक्रीज। तो स्क्रीन में जो चमक होती है बढ़ाने के लिए F10 होगा, और इतनी चमक बढ़ जाती है जो उसकी स्माइल होती है, जब वो हंसता है तो वो फुल स्क्रीन की स्माइल हो जाती है। तो किसी भी स्क्रीन को पूरा करने के लिए, छोटा करने के लिए F11 होगा। और लास्ट में ये सारी कहानी को वो संजोग के अपने दिमाग में रख लेता है। तो F12 का इस्तेमाल सेव एज के लिए किया जाता है। क्लियर है? किसके लिए किया जाता है? सेव एज के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिक्र मत करो, पूरा होगा। आपकी जितनी भी शॉर्टकट कीज है ना, इन सारी कीज को तो हम ऐसा कर देंगे कि आप इन कीज के सहारे कंप्यूटर चलाना शुरू कर दोगे। सच्ची बता रही हूँ मैं, ठीक है। इस बार क्योंकि मैंने भी सोचा है कि भाई NCERT करते हैं, है ना, 2 साल हो गए, तो हमने सोचा कुछ नया करते हैं, NCERT उठाते हैं, और डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्लियर है? सारी चीजें समझ में आई? अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसको नोट कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें अब उसको भी नोट करना है आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल। F9 का इस्तेमाल MS वर्ड में, इसका कुछ एक्स्ट्रा भी है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए भी F9 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आउटलुक एक एप्लीकेशन है MS वर्ड का, MS ऑफिस का, तो ईमेल को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए भी F9 का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों के लिए होता है, ठीक है। F10 का इस्तेमाल मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए भी किया जाता है। F10 का इस्तेमाल मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए भी किया जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इसको भी यहाँ पर लिख लेना। मैम कहानी और सुनाओ? हाँ, कहानी तो सुनने आए हो, बताओ कौन सी कहानी सुनाओ, खरगोश की या कछुए की? क्लियर है? अभी रुको, अभी याद करना है आप लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल आता है भावेश राठौर जी। स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल ले लो। बिल्कुल क्यों लो, बिल्कुल भी मत लो, लिखेगा कौन? हाँ,
इतनी देर में तो लिख लेते आप, पूरी कहानी पढ़ ली, उसके बाद कह रहे हो स्क्रीनशॉट लेना है। चलो फटाफट से लो, फिर आगे चलते हैं। भी कंट्रोल की भी सारी A to Z वाली हमें शॉर्टकट कीज आज ही याद करनी है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, दोनों में अलग सिस्टम होता है, बिल्कुल परवीन भारद्वाज जी। स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है, चलो इस दुविधा में भी चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है वहां पर भी चलेंगे, पहले से देख लो। हो गया, हो गया। चलो अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ स्क्रीनशॉट की, इसको अलग से ही लिख लो या नॉर्मल इसको यही लिखवा देती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए शॉर्टकट की होती है विंडो वाली की के साथ प्रिंट स्कैन वाला, छोटा सा कहीं दिख रहा है आपको, प्रिंट स्कैन वाला बटन है, दोनों को एक साथ दबा दोगे, शॉर्ट मतलब आपका वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। और अगर लैपटॉप है तो F11 पे ही प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है, और अगर मतलब नॉर्मल आपके पास कीबोर्ड है तो अलग से होता है प्रिंट स्क्रीन, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर हमारी फंक्शन की एंड होती है, अब आती है कंट्रोल की, क्योंकि कीबोर्ड पढ़ रहे हैं तो कीबोर्ड की अब A to Z सारी कीज को देख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंट्रोल की के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अब हम कंट्रोल की जितनी भी शॉर्टकट कीज संभव है जो मानक स्टैंडर्ड में पूछी जाती हैं, उन सब को डील करने वाले हैं। तो तैयार हो आप लोग, क्योंकि याद आपने ही करनी है, ठीक है। हाँ जी, आता है, पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं चौधरी साहब जी, बिल्कुल। चलो आगे चले, बिल्कुल लास्ट में टाइम दे दूंगी लिखने के लिए, अभी तो एक और चीज लिखवा रही हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना A to Z, जितनी भी कंट्रोल की A to Z पूछी जाती है, आई थिंक इतने में आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करें, अंताक्षरी नहीं, शुरू करें लेक्चर। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कंट्रोल की A to Z शॉर्टकट की के बारे में, तो नोट करना A से कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस B, B के बाद कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस G, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस J, बता देना जहां से नहीं दिखे, ठीक है। कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस O, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस X, VWX YZ है ना, कंट्रोल प्लस Y एंड एट द एंड कंट्रोल प्लस Z। जिसके बारे में पता है फटाफट से बताना शुरू कर दो। ऐसे आपको मैं शॉर्टकट कीज याद करवाऊंगी, ऑल्ट की, और ऐसे ही हम शिफ्ट की करेंगे, और ऐसे ही सिंबल्स की भी करेंगे, ठीक है, चिन्हों की भी करेंगे, फिक्र मत करना। शॉर्टकट की में तो अब आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करके आओगे, शॉर्टकट की क्या किसी में भी नहीं करके आओगे। पर उसके लिए लेक्चर आपको डेली लेना पड़ेगा, एक दिन से कोई कुछ नहीं होता है ना, तो डेली लोगे, नोट्स बनाओ। आप कंप्यूटर की बुक के बारे में बोलते हो, आप इसके नोट्स बना लो डे 1 से, इससे बेहतरीन अगर बुक मिल जाए तो बता देना, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, यहाँ पर एक एक करके शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस C। चलो स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा इसको नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा इसको नोट कर लेना आप लोग। चलो शुरू करें। कंट्रोल प्लस A क्या इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? वेरी गुड, आना स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, बहुत अच्छी बात है। जो रह जाएंगे उसको छोड़ देंगे, ठीक है, हाँ, जिसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता उसको छोड़ देंगे। चलो मानक पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मली इन कंट्रोल की का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, क्योंकि MS एक्सेल में अलग होगा, MS वर्ड में अलग होगा, तो हम एक स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। कंट्रोल प्लस A सारे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल, जितनी चीजें लिखी है सबको अगर चयनित करना है तो। कंट्रोल प्लस B बोल्ड के लिए, कोई अक्षर अगर डार्क डार्क मोटा मोटा लिखना है तो। कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस D डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। डायलॉग बॉक्स बताऊंगी अभी आगे, ठीक है, अभी बताऊंगी डायलॉग बॉक्स, अभी बस D से डायलॉग लिखना। ई वाले से कोई भी अक्षर सेंटर अलाइनमेंट के लिए बीचों बीच अगर लिखना है। कंट्रोल प्लस F फाइंड ढूंढने के लिए। कंट्रोल प्लस G गो टू किसी स्पेसिफिक शब्द पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस H रिप्लेस, 3 इडियट मूवी देखी थी ना, उसमें 2 शब्दों के साथ रिप्लेस कर देता है, रिप्लेस अक्षरों को दूसरे अक्षरों से बदलने के लिए।
कंट्रोल प्लस आई इटैलिक तिरछे शब्दों को लिखने के लिए, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई एक अक्षर के नीचे एक अक्षर या लाइन को लिखने के लिए, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक किसी भी यूआरएल का लिंक जोड़ने के लिए, कंट्रोल प्लस एल सारी चीजें बाईं तरफ या लेफ्ट तरफ लिखने के लिए, कंट्रोल प्लस एम इसका इस्तेमाल न्यू स्लाइड नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, कंट्रोल प्लस एन इसका इस्तेमाल नए पेज या नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ ओपन के लिए, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए छापने के लिए, क्यू को छोड़ देना, कंट्रोल प्लस आर राइट सारी चीजें दाईं तरफ लिखने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ जितना भी डेटा है उसको सेव मतलब संग्रहित करके रखने के लिए, कंट्रोल प्लस टी छोड़ देना, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन मतलब रेखा खींचने के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, क्लोज द प्रोग्राम, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडू जो काम चला गया उसको दोबारा लाओ, दोबारा से लेकर आओ, कंट्रोल प्लस जेड अंडू जो लिखा है उसको अन कर दो छुपा दो। तो ये टोटल आपकी ए टू जेड क्या हो जाती हैं, शॉर्टकट कीज हो जाती हैं। क्लियर है? आया समझ में? अब कुछ चीजें जो अलग से बताऊंगी मैं उनको भी लिखना, पहले बताओ ये चीजें क्लियर है? क्लियर मैम, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल ले सकते हो आदित्य जी, क्लास ले सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है चलो क्लियर, इनको जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। मैं साइड हट चुकी हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, क्योंकि वो तो मुझे भी पता है कि आप में से कितने बच्चे लिख रहे होंगे। ठीक है चलो, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख लिया, जब लिख लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो बताना, फिर आगे और भी चीजें उनको भी यहाँ पर नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्लियर? लिखा? चलो थैंक यू सो मच। ठीक है चलिए, तो क्लियर है ये चीजें? 9 बजे वाली क्लास इसी में ऐड कर दूं? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी है और वहां पर मैं आपके राजस्थान के प्रीवियस क्वेश्चंस करवा रही हूँ, दोनों अलग अलग महत्व है। ठीक है, दोनों का अलग अलग महत्व है। चलें आगे, हो गया, नोट कर लिया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो कुछ चीजें जो अलग से लिखनी है उसको भी नोट करना, कुछ चीजें जो अलग से लिखनी है उसको भी नोट कर लेना। किसके बारे में पूछ रहे थे अभी? मैं सोच रही थी किसके बारे में बताने की बात कर रही थी, डायलॉग बॉक्स के बारे में, है ना। चलो अब कुछ चीजें जो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आई, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना नोट डाउन करो। देखो कंट्रोल प्लस डी, मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है डायलॉग बॉक्स के लिए, कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पर ये तो नहीं आएगा कि हम हैं शहंशाह या हमें कोई 4 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाई है, ऐसा डायलॉग बॉक्स तो नहीं आएगा। डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है, जब हम एमएस वर्ड पर काम कर रहे होते हैं तो एमएस वर्ड पर आपने कुछ भी लिखा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एग्जामपुर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा एग्जामपुर। अब एग्जामपुर लिखने के बाद जैसे मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगी, एक बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें सारी चीजें होंगी कि फॉन्ट का स्टाइल कैसा रखना है, जो चीज आपने लिखी है उसका स्टाइल कैसा करना है, तिरछा मिर्चा आधा टेढ़ा, एरियल में लिखना है, निर्मला में लिखना है, कैलिब्रियन में लिखना है, कौन से स्टाइल में आप लिखना चाहते हो। इसी के साथ फॉन्ट का आपका पूछेगा साइज कितना है, आकार कितना लिखना है, 8 रखना है, 72 रखना है, ठीक है, कितना आकार आप साइज रखना चाहते हो। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट, फॉन्ट का कलर क्या रखना है, फॉन्ट का कलर रंग काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, गुलाबी क्या रखना चाहते हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें मतलब फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर लिखना। फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं अक्षर से संबंधित या फॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है, अक्षर से संबंधित या फॉन्ट से रिलेटेड चीजों के लिए या रिलेटेड थिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस डी या डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? अब बहुत अच्छी बात है। हाँ वो भी पढ़ेंगे, रुक जाओ, पता है मुझे, बहुत समझदार हो गए हो आप, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। भूख लग रही है, मेरा भी व्रत है, ऐसे भूख की बात मत करो, है ना, नहीं तो लगनी शुरू हो जाएगी। अभी लगी तो नहीं है मुझे, हाँ, बट पानी मैंने कम से कम 5-6 लीटर तो पी लिया होगा सुबह से। चलो क्लियर है? आगे चले, आगे चले, चलिए कंट्रोल प्लस डी हो गया। अब यहाँ पर ना पेज अलाइनमेंट भी है, कुछ चीजें मैंने लिखवाई हैं उसको एक साथ लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज लिखवाई है पेज अलाइनमेंट की, ठीक है। पेज अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? तो पेज अलाइनमेंट का मतलब होता है पेज पर किधर की साइड लिखना है, पेज पर किधर लिखना है, ये होता है डायरेक्टली मतलब पेज अलाइनमेंट का। भाई आप जब कुछ लिखते हो तो पेज पर ही तो लिखते हो, जाहिर सी बात है। पेज अलाइनमेंट की 4 तरीके होते हैं, हमने पढ़ा है अभी, कंट्रोल प्लस J, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस R और कंट्रोल प्लस E, इसको लिखना अलग से, ठीक है। कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई के लिए होता है, अभी बताऊंगी इसमें किसका इस्तेमाल कैसे होगा। कंट्रोल प्लस L सारी चीजें लेफ्ट, कंट्रोल प्लस R सारी चीजें राइट और कंट्रोल प्लस E सारी चीजें अगर सेंटर में या बीचों बीच लिखनी है तो, ठीक है। चलो चले, कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई मतलब अगर आप किसी पेज में कोई लाइन लिख रहे हो, उसके नीचे तुरंत एक और लाइन आए, नीचे एक और लाइन आए, नीचे एक और, बड़े बिहेवियर मैनर में लिखा हो तो वो जस्टिफाई होता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट अगर आप कोई डाटा केवल लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ लिख रहे हैं तो, कंट्रोल प्लस R राइट अगर पेज के सारी चीजें दाईं तरफ मतलब राइट साइड लिख रहे हैं तो, और कंट्रोल प्लस E अगर पेज के बीचों बीच आप कोई चीज लिख रहे हैं तो, ये आपका पेज अलाइनमेंट होता है। क्लियर है? समझ में आया? अरे वेरी गुड, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। इस चीज को देखकर मुझे सच में खुशी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ बता रही हूँ, आप लोग बता रहे हो MS वर्ड के बारे में सारी चीजें कि ऊपर नीचे 1.25 इंच या 1 इंच होता है, आगे पीछे 1.25 इंच होता है, तो बहुत अच्छी चीज है, ये चीज होनी चाहिए ना, मजा आता है ऑफलाइन क्लास होती तो। बट कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन में भी ऑफलाइन के मजे लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस याद रखना पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई करनी है ना, जब मैं चीजें स्टार्ट कर दूं तो कोई ऐसी बात नहीं करनी। क्लियर? चलो तो आज की क्लास को यहीं तक रखिए, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ मैंने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, सभी को दिमाग में घुस गया है, बहुत अच्छी बात है। अरे दिमाग क्यों घूम रहा है? अभी तो बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर डालनी है। आपको क्या लगता है लाइफ में बहुत सारी चीजें देख ली आपने, है ना? अभी तो शुरुआत है। चलो तो क्लियर है, हमने ये चीज देखी है, पेज अलाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में देखा। कंट्रोल प्लस D डायलॉग बॉक्स, हमने कंट्रोल की सारी शॉर्टकट कीज के बारे में देख लिया, कौन सी की कैसे काम करती है हमने उसके बारे में भी देखा है। इसके बाद स्क्रीनशॉट, वो तो खैर आपने पूछा था, चलो फंक्शन की में कौन सी की का क्या इस्तेमाल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना, एक ना एक फंक्शन की जरूर पूछता है। मॉडिफायर की मानक स्टैंडर्ड की कितनी होती है, लैपटॉप में कितनी होती है। आपके कीबोर्ड को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली हैं। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा है वो भी आपने देखा, कीबोर्ड पर्टिकुलर होता क्या है वो भी हमने देखा। इनपुट डिवाइस में मुख्य यही 2 मेन डिवाइसेस होते हैं। हार्डवेयर को इनपुट आउटपुट दोनों में बांटा जाता है और कंप्यूटर में 2 मुख्य कंपोनेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें अपनी आज की क्लास में पढ़ी हैं और कंप्लीट करी हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आज के आज ही याद करोगे तभी फायदा है क्लास लेने का, डेफिनेटली मैं बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं बस आज आए पढ़ा और उसके बाद गुम हो गया, और दूसरे जिनको क्लास के अंदर ही चीज़ें याद हो जाती हैं, फिर आपको आगे कभी रिविजन या कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो सबसे पहले तो बताओ भाई किसका व्रत है। क्लास तो यहाँ पर होती है एंड, हाँ एक होमवर्क भी दूंगी, होमवर्क तो खैर डेली मिलेगा आपको, बट होमवर्क देने से पहले आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले बताओ व्रत किस किस का है आज, हाँ, और किस किस ने कुट्टू की पकौड़ी खाने के लिए व्रत रखा है। नहीं, बचपन में रखते थे ना कि अच्छा व्रत रखेंगे तो कुट्टू की पकौड़ी ज़्यादा मिलेगी, नहीं, और क्या बनता है, वो बनता है आपका साबूदाने की पकौड़ी बनती है एक आलू के साथ, ठीक है। चलो अभी याद नहीं करना मेरे को भाई, अभी व्रत चल रहा है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि व्रत वाले दिन मतलब तीनों टाइम खाती रहते, ये काहे का व्रत है। अरे तो भाई माता रानी ने थोड़ी ना बोला है कि व्रत वाले दिन भूखे रहो, नहीं, माता रानी का कहना होता है, सबका यही कहना होता है कि अपनी आत्मा को खुश रखो, अगर किसी को खाने से खुशी मिल रही है तो खुश रहने दो, ठीक है। सबके लिए व्रत का अलग अलग मायने होता है, तो आप जैसे भी व्रत करते हैं वो भी अच्छा है, व्रत नहीं भी करते हैं, नॉर्मल माता रानी की पूजा करते हैं वो भी अच्छा है, किसी की मदद करके आपको अच्छा फील होता है, आपकी आत्मा को अच्छा लगता है तो वो भी अच्छा है ना। अंदर से आप खुश रहने चाहिए, ठीक है। बाकी दिखावा बहुत है, आप अंदर से बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, और बी पॉजिटिव, हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो, ठीक है। सबका व्रत है, क्या बात है, हाँ, बहुत सारी कुट्टू की पकौड़ियाँ बनेंगी फिर तो,
चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट जहां पे शांति मिले, मैं ये बोलूंगी एट द एंड, थोड़ी सी जो नेगेटिविटी होती है ना सबके अंदर आई जाती है कहीं ना कहीं से, है ना। जहां पे हम साथ में रहते हैं 5-6 लोग, तो वहां से कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आ जाती है ना। तैयारी कर रहे होते हैं तो रिलेटिव आते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई इतने महीने से इतने साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक एग्जाम नहीं निकला। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जब पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो फेस करनी पड़ती है, या किसी भी चीज की तैयारी करते हैं। तो इन नेगेटिविटी से ही दूर रहना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको केवल अपने एम पर ध्यान देना है। 2 कान है, बुरी चीजें एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, अच्छी चीजें एक कान से सुनो और यहाँ पर हाथ रख देना, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड। होमवर्क दे देती हूँ मैं आप लोगों को, उसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। होमवर्क क्या होगा आज का? आज का होमवर्क आपका क्या होगा, आपको बताना है पेज को ब्रेक करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है और लाइन को ब्रेक करने की कौन सी शॉर्टकट की होती है। इन दोनों की शॉर्टकट कीज आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके बतानी है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 1 बजे और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जाम्पल आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन, और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जाम पर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।